हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्सर्जन तंत्र के ही नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ किडनी। किडनी को पढ़ने से पहले अभी हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में अगर देखें तो यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम में हमें ये भाग दिखाई देते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये किडनीज हैं। किडनी से निकल के यूरेटर आता है और ब्लैडर में जाके खुलता है और ब्लैडर से फिर ये यूरेथ्रा में खुलते हैं। ये जो ओवरव्यू देखने पे हम देखते हैं कि ये किडनीज जो होती हैं दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं, सेम के बीज के समान दिखाई देती हैं और ये निम्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ब्लड से मिनरल्स का फिल्ट्रेशन करती हैं, ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करती हैं और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती हैं। लगभग हार्ट से निकलने वाला लगभग 1/3 ब्लड किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए पास होता है और फिर सेल्स और टिश्यू में पंप्ड होता है। जब किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि किडनी फेलियर हो जाता है, तो हमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, जिससे एडेमा हो जाता है, यानी स्वेलिंग आ जाती है। पल्मोनरी एडेमा हो जाता है, इसमें लंग्स में फ्लूइड भर जाता है। या फिर हाइपरकैलेमिया हो जाता है, यानी ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। एनीमिया हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, पेरिकार्डिटाइटिस हो सकता है। अब हम एनाटॉमी देखें अगर किडनी की, तो इसकी लोकेशन देखें तो किडनी स्पाइन के दोनों तरफ रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में लोकेटेड होती है। ये देखिए पीछे हमारा स्पाइन, और ये दो किडनी सिचुएटेड होती हैं। जो लेफ्ट किडनी, ये देखिए, जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी राइट वाली किडनी से ऊपर होती है, बिकॉज ऑफ द लिवर ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन द अबव द राइट किडनी। सो दिस इज हाउ ये केज के अंदर, ये हमारे डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर हमें दिखाई दे रही हैं दो किडनीज, जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है कि लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी राइट वाली से हायर साइड पे पाई जाती है। अब अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक दो बीन शेप्ड जो किडनी ऑर्गन्स होते हैं, इनका वेट अराउंड 125 से 175 ग्राम होता है और मेल्स में ये 150 ग्राम्स की होती है और फीमेल्स में ये 159 ग्राम्स की होती है। किडनी टिपिकली अप्रॉक्सीमेट 14 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और अबाउट 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, ये थिक होती है। ये किडनीज प्रोटेक्टेड होती हैं फैट, मसल्स और रिब्स ऑफ द बैक के द्वारा। पेरीरीनल फैट, जिसको हम रीनल फैट पैड भी कहते हैं, ये किडनी को बाहर के किसी भी आघात से, बाह्य आघात से, एक्सटर्नल फोर्स या डैमेज से इसको प्रोटेक्ट करता है या सुरक्षित करता है। किडनीज में एक मीडियल डिम्पल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, डिम्पल दिखाई देता है, ये नॉच दिखाई देती है, जिसको हम रीनल हाइलम कहते हैं, which is the entry and exit point for the structures that supply or drain the kidneys, जैसे nerves, ureters, vessels और lymphatics। अब अगर हम इसका वेस्कुलर सप्लाई देखें तो यहाँ पे किडनीज में सप्लाइड विद ब्लड बाय द रीनल आर्टरीज। ये देखिए, ये रीनल आर्टरी है, ये हाइलम के थ्रू इसके अंदर जा रही है और डायरेक्ट मेजर ब्रांचेस एब्डोमिनल अरोटा की होती हैं और ये रीनल आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं इस किडनी के अंदर। ये एंटर होती हैं और मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड हो जाती हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड नेटवर्क फॉर्म कर लेती है, यूनिफॉर्म नेटवर्क होता है एफरेंट आर्टरियोल्स का। ये देखिए, ये एफरेंट आर्टरियोल्स हैं। ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं देन फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड कैपिलरी बेड कॉल्ड ग्लोमेरुला। ये देखिए, ये इसका एक साथ इकट्ठी होके ये ग्लोमेरुलस बनाती है। प्रत्येक ग्लोमेरुलस फॉर्म्स वन कंपोनेंट ऑफ अ नेफ्रॉन। जब कैपिलरीज मर्ज होती हैं अगेन टू फॉर्म, दे फॉर्म efferent arteriole in the outer cortex. These efferent arterioles twine around the tubule
टू फॉर्म अ पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। ये इस तरह से ये नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये मेमेलियन किडनी का स्ट्रक्चर है। अब ये किडनी एक कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है जो ब्लड से वेस्ट फिल्टर कर रही है, ये हमने अभी पढ़ा। ये एक स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैप्सूल में इनक्लोज्ड होती है। ये कैप्सूल है, ये थिक कैप्सूल, स्ट्रॉन्ग कैप्सूल होता है जो कनेक्टिव टिश्यूज का होता है और इसमें कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। जब इसे लॉन्गिट्यूडनली किडनी को हम काटते हैं तो इसमें हमें स्पष्टतः दो भाग दिखाई देते हैं। जो बाह्य भाग होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर का भाग होता है ये वाला, इसको हम मेडुला कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्टेक्स के भाग को। ये जो कॉर्टेक्स का भाग है ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, दिस इज द आउटर पार्ट। ग्रैनुलर होता है यानी दानेदार होता है, जिसमें हमें मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स दिखाई देते हैं। किडनी के अंदर मेडुला से घिरे यूरेटर, ये वाला पार्ट यूरेटर, मूत्रवाहिनी के विस्तृत भाग को हम पेल्विस कहते हैं। तो दिस पार्ट इज नोन एज, ये पेल्विस कहलाता है। ये तो हो गया बाहर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बीच में मेडुला और मेडुला के बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो होता है ये एक्सपेंडेड बिगिनिंग होती है यूरेटर की, इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। मेडुला का कुछ एरिया पेल्विस में उभार के रूप में होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इनको हम पिरामिड्स कहते हैं। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें ऑल्टरनेट रेडियल ट्रैक्ट्स के द्वारा सब डिवाइडेड होते हैं जिनको हम रेज और लेबरिंथ कहते हैं। ये देखिए, ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये रेज और लेबरिंथ्स हैं। ये जो रेज हैं ये रेडियली स्ट्रेट होती हैं। ये देखिए, ये मेडुलरी रेज हैं, ये रही। ये जो मेडुलरी रेज हैं ये कॉर्टिकल रेज हैं और ये रेडियली स्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि इसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के स्ट्रेट पार्ट्स पाए जाते हैं। ऐसे ही जो लेबरिंथ वाला पार्ट होता है यहाँ वाला, ये जो लेबरिंथ वाला पार्ट होता है ये ग्रैनुलर होता है और हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं ग्रैनुलर दाने दाने से, बिकॉज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यहाँ इरेगुलरली कटे हुए होते हैं। इनमें फ्रेश ट्यूब्यूल्स जो ग्रैनुलेटेड रहते हैं वो ब्राइट रेड पॉइंट्स के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे अभी हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा था। तो ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर होता है और ये ग्लोमेरुलस फिर कलेक्टिंग डक्ट से निकल के जब आते हैं तो ये हमको मेडुलरी रेज के रूप में दिखाई देते हैं। अब अगर हम मेडुला वाले पार्ट में आए, ये तो हो गया कॉर्टेक्स का पार्ट जिसमें लेबरिंथ्स और रेज दिखाई दे रही हैं, मेल्पिगियन कॉर्पस्कल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद आता है मेडुला वाला पार्ट। जो मेडुला पार्ट है वो स्ट्रिएटेड दिखाई देता है, ये सारा स्ट्रिएटेड होता है क्योंकि इसमें से ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, इसलिए ये स्ट्रिएटेड होता है। इसमें हमें कई ऐसे कोनिकल मासेस दिखाई देते हैं। ये जो कोनिकल मासेस हैं इनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पिरामिड्स अमूमन 10 से 15 होते हैं। इनका जो बेस होता है वो कॉर्टेक्स के एडजेसेंट होता है और उसका जो अग्रभाग होता है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो इसका अग्रभाग होता है इसको हम पैपिला कहते हैं। तो ये पैपिले फॉर्म करता है। ये पैपिले कप शेप चैनल्स में प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पीछे कप शेप्ड चैनल प्रोजेक्ट होता है इनको हम कैलाइसिस कहते हैं। कैलाइसिस के बीच के पार्ट जो ये दो पार्ट्स में है ये रीनल साइनस कहलाता है। ये दो कैलाइसिस के बीच का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये रीनल साइनस कहलाता है। ये जो रीनल साइनस है ये एडिपोज टिश्यू, वेसल्स और नर्व्स के द्वारा भरा हुआ होता है, फिल्ड अप होता है, या इसमें ये एडिपोज टिश्यू, वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं इस पूरे रीनल साइनस में। ऐसे ही मेडुला में मेडुलरी रेज भी पाई जाती हैं। ये देखिए, ये मेडुलरी रेज नीचे तक आ रही हैं। ये
मेडुलरी रेज भी मेडुला में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ ट्यूब्यूल्स स्ट्रेट कोर्स में दिखाई देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ ये जो एम्बेडेड है, ये ऊपर वाला जो बाहर का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट मेडुला में जब एम्बेडेड हो रहा होता है, तो ये जो इसके अंदर धंसा हुआ पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। सो दिस इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, जो इसके अंदर मर्ज हो जाता है और इसके बाद ये यहाँ से रीनल साइनस वाला पार्ट बना लेता है। सो द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, फर्स्ट इज कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर दो पार्ट्स में किडनी को लॉन्गिट्यूडनल काटा तो हमें दिखाई दिए कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हमें मेलपिगियन कार्पस्कल्स दिखाई दे रहे हैं और मेडुलरी रेज दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ इसमें रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी दिखाई देता है। बीच वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मेडुला। मेडुला में पिरामिड्स दिखाई देते हैं, जो रीनल पिरामिड्स कहलाते हैं। 10 से 15 रीनल पिरामिड्स होते हैं, जिनका अंदर वाला भाग पेपिला कहलाता है और कप शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कैलाइसिस कहते हैं। इन दो के पिरामिड्स के बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रीनल साइनस, जो कि जिसमें एडिपोज टिश्यू, वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं। बीच वाला जो नॉच वाला पार्ट होता है ये हाइलम कहलाता है। ये कनकेव बॉर्डर होता है, यानी कि किडनी का अंदर का वो भाग है जो दबा हुआ होता है और बाहरी भाग उभरा हुआ होता है। ये बाहर की तरफ तो उभरा हुआ है और ये अंदर की ओर दबा हुआ होता है। इसके मध्य अंदर की ओर एक छोटी सी नॉच जैसी दिखाई देती है, जिसको हम हाइलम कहते हैं। सो दिस इज हाइलम विच इज अ कनकेव बॉर्डर एंड इट्स लाइक अ नॉच। इसी पेल्विस एरिया में, इस हाइलम वाले एरिया में ये आर्टरीज और रीनल वेन दिखाई देती हैं। आर्टरीज से ब्लड अंदर प्रवाहित होता है और अंदर से ब्लड रीनल वेन के द्वारा बाहर आ जाता है। सो इस तरह से हमें ये मैमेलियन किडनी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और है, यहाँ मेलपिगियन के कार्पस्कल्स को देखें तो ये जब फ्रेश दिखाई देते हैं तो रेड कट से स्पॉट दिखाई देते हैं। ये इस वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये एफरेंट सारे के सारे यहाँ पे आके मिल गए। तो जितने भी हम यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल्स को देख रहे हैं वो अंदर इसमें ग्लोमेरुलस में एक बेड फॉर्म कर लेती हैं और ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये इसके कारण रेड स्पॉट से हमको नजर आते हैं। अब आते हैं हम इसके फर्दर स्लाइड पे। यही जो अभी हमने समझा फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ किडनी में, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कॉर्टेक्स में हमने पेडुलरी पिरामिड्स देखे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी देखा, रेज और लेबिरिंथ्स देखे। रेज में हमने देखा कि ये रेडियली स्ट्रेटेड है और कंटिन्यूअस स्ट्रेट मेडुला होता है, इसलिए इसको हम मेडुलरी रेज कहते हैं। लेबिरिंथ्स देखें जो ग्रैन्युलर है। ग्लोमेरुलाई मे बी सीन एज ब्राइट रेड पॉइंट्स, जो भी हमने देखे वो ग्लोमेरुलस में दिखाई दे रहे हैं। मेडुला में हमने देखा वो स्ट्रिएटेड ट्यूब्यूल्स जो पूरी की पूरी रन कर रही हैं स्ट्रेट कोर्स में रेडिएटिंग टुवर्ड्स द पेल्विस, और इसमें 10 से 15 कोनिकल मासेस हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। 2 या 3 पिरामिड्स कॉमनली फ्यूज होकर पैपिला बनाते हैं और ये पैपिले फिर कप शेप चैनल्स में प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कैलाइसिस कहते हैं। और ये जो स्पेसेस हैं इन बिटवीन, इन ये फिल्ड अप होती हैं रीनल साइनस की, एडिपोज टिश्यू, वेसल्स और नर्व्स के द्वारा। ये जो कैलाइसिस हैं ये ज्वाइन करती हैं, फॉर्म करती हैं पेल्विस को। और मेडुला में पेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती हैं जो ट्यूब्यूल्स की तरह से एक स्ट्रेट कोर्स में रन कर रही होती हैं। हाइलम हमने देखा एक कनकेव बॉर्डर है किडनी का, जिसमें एक नॉच पाई जाती है जिसको हम हाइलम कहते हैं, जिससे रीनल आर्टरी अंदर जाती है और रीनल वेन बाहर आती है और यूरेटर भी किडनी को छोड़ता हुआ बाहर निकलता है। सो देयर आर सम पॉइंट्स विच वी शुड रिमेंबर, ऑल द डेफिनेशंस जो अभी हमने डिस्कस करी। कैलाइसिस क्या होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होते हैं,
ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन्स, मेडुला, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये बेड जो रीनल पोर्टल सिस्टम में पाया जाता है, और प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स सराउंडिंग होते हैं, these capillaries surround the proximal and distal convoluted tubules and it is associated with the vasa recta. Renal columns अभी हमने देखे, renal cortex, renal fat pad देखा जो adipose tissue था between renal fascia and renal capsule, जो कि उसको किडनी को एक कुशन प्रोवाइड कर रहा था, यानी उसकी सुरक्षा के लिए प्रेजेंट है। रीनल हाइलम हमने देखा, और रीनल पैपिले और रीनल पिरामिड्स। तो ये था किडनी का स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम उत्सर्जन तंत्र में ही आगे की ओर अन्य ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।